एम नमः शिवाय। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का वास्तु ज्ञान के इस पावन और चमत्कारी मंच पर, जहां हम आपके जीवन को समृद्धि, सुख और शांति से भरने वाले दिव्य उपाय और रहस्यमय वास्तु रहस्य आपके समक्ष लाते हैं। आज का विषय अत्यंत ही रहस्यमयी, दुर्लभ और फलदायक है। सावन महीने से पहले जरूर खरीद लो ये एक चीज, हो जाओगे मालामाल। करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय मास माना गया है। यह केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा संचित करने का मास है। सावन में किया गया कोई भी पुण्य, कोई भी उपाय और कोई भी शुभ कर्म, उसका फल कई गुना होकर व्यक्ति के जीवन में आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन शुरू होने से पहले अगर आपने एक विशेष वस्तु को अपने घर में ले आए, तो वो चीज आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकती है, दरिद्रता को नष्ट कर सकती है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। हम यहाँ अंधविश्वास की नहीं, बल्कि शास्त्रों, पुराणों और सिद्ध संतों की बताई हुई परंपरा और अनुभव की बात कर रहे हैं, जिनसे हजारों वर्षों से लोग लाभ उठा रहे हैं। यह कोई बाजारू उत्पाद नहीं, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक रहस्यमयी वरदान है। सावन से पहले अगर इस चीज को खरीदकर आपने अपने घर में सही विधि से स्थापित कर लिया, तो उसके प्रभाव से आपकी आर्थिक तंगी खत्म होगी, अटका हुआ पैसा वापस आएगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा और दुर्भाग्य का नाश होकर आपके जीवन में नए युग का आरंभ होगा। इस चीज का नाम है काली हल्दी। जी हां, आपने सही सुना। काली हल्दी को तंत्र, मंत्र, वास्तु और आयुर्वेद चारों ही क्षेत्रों में अत्यंत शुभ, शक्तिशाली और दुर्लभ माना गया है। यह सामान्य हल्दी नहीं है, यह तांत्रिकों, साधकों और आर्षियों की प्रिय वस्तु है। काली हल्दी को घर में रखने से न केवल आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि यह नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है, बुरी नजर को काटती है और घर के माहौल को सकारात्मक बना देती है। लेकिन इसकी प्रभावशीलता तभी फलित होती है जब इसे विशेष काल यानी सावन से पहले खरीदा जाए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है काल शक्ति। हर वस्तु का एक काल होता है, यानी वह समय जब उस वस्तु की ऊर्जा चरम पर होती है। काली हल्दी की ऊर्जा सावन से पहले के दिनों में जागृत होती है और अगर इस समय इसे खरीद लिया जाए, तो यह पूरे सावन भर आपके घर की रक्षा करती है, दरिद्रता को भगाती है और धन वैभव खींच कर लाती है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काली हल्दी को कहां से और कैसे खरीदें, इसे कैसे शुद्ध करें और किस मंत्र से जागृत करें, इसे घर में कहां रखें और किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से उपाय हैं जिससे यह चमत्कारी हल्दी आपकी किस्मत बदल सकती है, और सबसे जरूरी, किन लोगों को इसका उपयोग हर हाल में करना चाहिए। तो जुड़े रहिए इस अलौकिक जानकारी के साथ, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा रहस्यमयी और जीवन बदलने वाला होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अद्भुत, दुर्लभ और जीवनदायिनी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ध्यान रखें, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह वो ज्ञान है जिसे पुराने समय में गुरुकुलों में साधकों को विशेष रूप से सिखाया जाता था। अगर आपने इसे गंभीरता से अपना लिया, तो सावन से पहले ही आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खुल जाएगा। अब चलते हैं उस रहस्य की गहराई में, जहां से शुरू होती है धन, वैभव और सिद्धि की यात्रा। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। हम अगले भाग में विस्तार से बताएंगे कि काली हल्दी को खरीदते समय किन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय आपको धन वर्षा की ओर ले जाएंगे। सावन शुरू होने से पहले एक ऐसी चमत्कारी वस्तु को खरीदने की जो आपको मालामाल बना सकती है, आपका भाग्य खोल सकती है और आपको करोड़पति बनने की दिशा में अग्रसर कर सकती है। पिछले भाग में हमने जाना कि वो वस्तु कौन सी है, काली हल्दी, जिसे कृष्णा हरिद्रा भी कहा जाता है। यह हल्दी केवल एक औषधीय जड़ी बूटी ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक और आध्यात्मिक औजार भी है। आज के इस भाग में हम आपको बताएंगे काली हल्दी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि यह पूरी तरह से प्रभावी हो। इसे जागृत करने की विधि क्या है, किस मंत्र का जाप करना है ताकि इसकी ऊर्जा आपके जीवन में
लक्ष्मी को आमंत्रित करे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहली बात, यह बाजार में हर जगह नहीं मिलती, इसलिए कोशिश करें कि आप इसे किसी आयुर्वेदिक स्टोर, जड़ी बूटी केंद्र या आध्यात्मिक दुकान से लें। दूसरी बात, यह देखने में थोड़ी मोटी काले नीले रंग की होती है और इसकी खुशबू साधारण हल्दी से अलग होती है। नकली या रंगी हुई हल्दी से सावधान रहें। तीसरी बात, इसे मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के दिन खरीदना सबसे शुभ माना गया है। विशेषकर अमावस्या से पूर्व मंगलवार अत्यंत फलदायक होता है। चौथी बात, जब भी आप काली हल्दी घर लाएं, उसे काले कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें और शिवलिंग या लक्ष्मी मां के सामने थोड़ी देर के लिए अर्पित करें। पांचवी बात, इसे खरीदने के बाद तुरंत किसी को दिखाएं या इसके बारे में बताएं नहीं, वरना इसका प्रभाव कम हो सकता है। तो काली हल्दी को कैसे करें जागृत? इसके लिए आपको चाहिए गंगा जल, कपूर, धूप बत्ती, एक दीपक और कुछ गोमती चक्र। सबसे पहले काली हल्दी को साफ करके गंगा जल से धो लें, फिर उसे पीतल की थाली में रखें। उसके बाद दीपक जलाएं, धूप करें और 108 बार यह मंत्र पढ़ें, एम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हल्दी पर फूल और अक्षत चढ़ाएं। फिर उसे लाल या काले रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान, जहां आप पैसे रखते हैं, या तिजोरी में रखें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इसे अपनी दुकान या ऑफिस की गल्ले में रखें। यदि नौकरी करते हैं तो इसे अपने बैग में या अलमारी में रखें, जहां आप दस्तावेज या वेतन रखते हैं। 3. किन उपायों से बढ़ेगा प्रभाव कई गुना? अगर आप चाहते हैं कि इस काली हल्दी का प्रभाव दुगुना तिगुना हो जाए तो कुछ खास उपाय करें। हर शुक्रवार मां लक्ष्मी को कमल गट्टे के साथ काली हल्दी चढ़ाएं। प्रत्येक पूर्णिमा को काली हल्दी के पास कपूर जलाकर एम लक्ष्म्यै नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। सावन के पहले सोमवार को एक साबुत काली हल्दी को शिवलिंग पर अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपकी जटाओं से गंगा बहती है, वैसे ही मेरे जीवन में धन की धारा बहती रहे। 4. किन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए? जिनका पैसा बार बार फंस जाता है, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती या प्रमोशन अटक गया है, जिनके व्यापार में बार बार घाटा होता है, जिनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिनके घर में अक्सर नेगेटिव माहौल बना रहता है, जिनके ग्रह नक्षत्र या कुंडली में शनि, राहु या केतु का दोष है। काली हल्दी उन सभी समस्याओं का निवारण है जिनका समाधान आप वर्षों से खोज रहे थे। यह कोई तंत्र मंत्र का भ्रम नहीं, बल्कि शास्त्रों और अनुभवी सिद्धों द्वारा प्रमाणित उपाय है। अब जरा सोचिए, अगर इतनी शक्तिशाली वस्तु को आपने सावन से पहले सही विधि से खरीदकर अपने जीवन में उतार लिया, तो क्या आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा? क्या मां लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी? क्या भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं बरसेगा? तो मित्रों, अब विलंब मत कीजिए। इस सावन से पहले यह काली हल्दी अपने घर में लाकर उस जड़ को बोइए जो आपके जीवन को आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर देगी। अभी तो रहस्य और भी बाकी हैं, क्योंकि तीसरे भाग में हम आपको बताएंगे एक विशेष महा उपाय, जिसमें काली हल्दी के साथ एक और दुर्लभ वस्तु मिलाकर आप अपने भाग्य को तीव्र गति से बदल सकते हैं। और वो रहस्य जिसके कारण बड़े बड़े व्यापारी, राजनेता और साधक इस वस्तु को अपने पास हमेशा रखते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगली कड़ी में और पाएं उस अंतिम रहस्य की चाबी जो आपके जीवन को बदल सकती है। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान, जहां वास्तु, तंत्र, आयुर्वेद और सनातन धर्म का चमत्कारी संगम है। जय शिव शंकर, जय माता लक्ष्मी। हम जान रहे हैं उस रहस्यमयी, चमत्कारी और दुर्लभ वस्तु के बारे में जिसे सावन से पहले खरीद लेने मात्र से जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा शुरू हो सकती है। अब तक हमने जाना कि वो चीज है काली हल्दी। हमने यह भी जाना कि इसे कब और कैसे खरीदना चाहिए, कैसे जागृत करें और कौन से मंत्र इसका प्रभाव बढ़ाते हैं। अब इस तीसरे भाग में हम आपके सामने वह अंतिम रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर आप इस चमत्कारी उपाय को संपूर्ण रूप में जीवन में उतार पाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं उस महा उपाय से, जिसे केवल विशिष्ट काल यानी सावन से पहले करना ही अत्यंत शुभ माना गया है। 1. काली हल्दी और गोमती चक्र का महासंयोग। सावन से पहले काली हल्दी के साथ यदि आप गोमती चक्र को जोड़ देते हैं
तो यह उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। गोमती चक्रमाम लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह समुद्र की गहराइयों से प्राप्त होता है। इसका आकार शिवजी के त्रिनेत्र जैसा और रंग हल्का पीला या सफेद होता है। अब इस महा उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए एक साबुत काली हल्दी, एक गोमती चक्र, एक पीले या लाल कपड़े का छोटा थैला, थोड़ा गंगाजल, कुछ चावल, पीली हल्दी और एक लौंग विधि। गुरुवार या सोमवार को प्रातः स्नान कर एकांत स्थान में पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं। काली हल्दी और गोमती चक्र को गंगाजल से धोकर साफ कर लें। अब एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और फिर गोमती चक्र व काली हल्दी को उस पर रखें। अब एक दीपक जलाएं और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। फिर दोनों वस्तुओं को चावल और एक लौंग के साथ लाल या पीले रंग के कपड़े में बांध लें और उसे अपनी तिजोरी, धन स्थान या ऑफिस के कैश बॉक्स में स्थापित कर दें। यह एक ऐसा तांत्रिक सुरक्षा कवच बन जाता है जो न केवल दरिद्रता हटाता है बल्कि लगातार धन वर्षा के योग्य बनाता है। 2. एक और दुर्लभ प्रयोग, काली हल्दी और नींबू का रहस्य। अगर आप किसी नजर दोष, जादू टोना, व्यापार में बंधन या धन की रुकावट से पीड़ित हैं, तो सावन से पहले यह विशेष प्रयोग करें। गुरुवार की रात को एक नींबू लें, उसमें 7 लौंग गाड़ दें और उसके बीच में काली हल्दी का एक छोटा टुकड़ा रखें। अब उसे अपने व्यापार स्थल या घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लटका दें। प्रत्येक गुरुवार को इसे बदलते रहें। देखते ही देखते बुरी शक्तियां नष्ट होंगी और धन का मार्ग खुल जाएगा। 3. क्यों मानते हैं साधक और व्यापारी इसे वरदान? यह प्रयोग केवल आम जनता ही नहीं बल्कि तांत्रिक, साधक, व्यापारी, यहां तक कि राजनेता और फिल्मी हस्तियां भी करते हैं। काली हल्दी उनके पास एक गुप्त तावीज के रूप में रहती है। तंत्र विद्या में इसे सिद्धि प्रदायक और रक्षा कवच माना गया है। यह वस्तु राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे ग्रहों के दोषों को भी शांत करती है। 4. सावन में इसका क्या करें? सावन शुरू होने पर आप इस काली हल्दी को जलाभिषेक के साथ भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपने सावन से पहले इसे खरीदकर जागृत किया है तो सावन के हर सोमवार को उसका सिंदूर और चावल के साथ पूजन करें और माता लक्ष्मी से कहें, हे मां, जैसे सावन में धरती हरी हो जाती है वैसे ही मेरे जीवन में धन धान्य की हरियाली भर दीजिए। 5. किन गलतियों से बचें? काली हल्दी को किसी के सामने खोलकर न दिखाएं। इसका प्रयोग अपवित्र या गंदे हाथों से न करें। किसी भी प्रकार का अहंकार इसमें न जोड़ें। यह एक दिव्य शक्ति है, इसका सम्मान करें। इसका दुरुपयोग करना भारी पड़ सकता है। यह आपके लिए तब तक फलदायी है जब तक आप इसे श्रद्धा और नियम से प्रयोग में लाते हैं। अब एक अंतिम रहस्य, यदि आप धन के साथ साथ परिवार में शांति, बच्चों की सफलता और स्वास्थ्य चाहते हैं तो इस काली हल्दी को प्रत्येक पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में रखें और एयूएम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि इससे चंद्रदोष भी शांत होता है और मानसिक तनाव खत्म होता है। तो साथियों, अब समय है निर्णय लेने का। काली हल्दी केवल एक वस्तु नहीं बल्कि धन, सुरक्षा, सफलता और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। आप इसे इस सावन से पहले खरीदकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी को आमंत्रित करें। यह अवसर बार बार नहीं आता। अगर आपने अब तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आपको ऐसे ही दुर्लभ और जीवन बदलने वाले उपाय मिलते रहें। वीडियो को शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो धन की कमी, तनाव, असफलता या दुर्भाग्य से जूझ रहा है। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सावन के इस महापर्व से ठीक पहले वास्तु ज्ञान चैनल पर आप सभी श्रद्धालुजनों का पुनः स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं इस दिव्य श्रृंखला के चौथे और अंतिम रहस्य भरे भाग में, जो आपको बताएगा कुछ ऐसे विशेषतम रहस्य और अद्भुत प्रयोग जो केवल सिद्ध साधक और दुर्लभ संतों द्वारा आजमाए जाते हैं और जिन्हें सावन से पहले करने से आप धन, वैभव और आध्यात्मिक ऊर्जा की ऐसी धारा से जुड़ जाते हैं जो जीवन भर आपके साथ बनी रहती है। अब तक आपने जाना काली हल्दी क्या है, कैसे उसे खरीदें
कैसे जागृत करें, कैसे गोमती चक्र और नींबू से महाप्रयोग करें। अब हम बात करेंगे काली हल्दी के 5 चमत्कारी प्रयोग कि जो यदि सावन से पहले किए जाएं तो व्यक्ति कर्ज मुक्त, रोग मुक्त और दरिद्रता मुक्त होकर समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। 1. प्रथम चमत्कारी प्रयोग, लक्ष्मी स्थापना प्रयोग। सावन से पहले एक मंगलवार को काली हल्दी की 7 गांठ लें। इन्हें गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में बांधें और माता लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा के सामने रखें। अब दीपक जलाकर 11 बार निम्न मंत्र का जाप करें। एयूएम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद उस पोटली को अपनी तिजोरी या गल्ले में रखें। धन की रुकावटें हट जाएंगी और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। 2. द्वितीय प्रयोग, व्यापार में वृद्धि का उपाय। यदि व्यापार में घाटा चल रहा है या ग्राहक कम आ रहे हैं तो काली हल्दी की एक छोटी गांठ को चांदी की डिब्बी में रखें और दुकान की उत्तर दिशा में स्थापित करें। साथ ही हर गुरुवार को पीले चावल चढ़ाएं और एयूएम श्रीं क्लीं सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देखते ही देखते व्यापार में तेजी आएगी। 3. तृतीय प्रयोग, शत्रु बाधा निवारण हेतु। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, शत्रु नुकसान पहुंचा रहे हैं या नजर दोष है तो काली हल्दी को शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल में डुबोकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। शत्रु खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। 4. चतुर्थ प्रयोग, पढ़ाई और बुद्धि के लिए बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने या बार बार असफलता मिलने पर काली हल्दी की छोटी सी गांठ को गंगा जल से धोकर सफेद कपड़े में लपेटकर उनके अध्ययन कक्ष में रखें और सोमवार को एयूएम सरस्वत्यै नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। 5. पंचम प्रयोग, ग्रह दोष निवारण और कुंडली सुधार। अगर किसी की कुंडली में राहु, केतु या शनि का दोष है, बार बार विघ्न आते हैं, तो काली हल्दी के साथ नीले फूल, काले तिल और उड़द की दाल को एक लोटे में डालें और शनिवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद एयूएम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ग्रह दोष शांति की ओर बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए एक अत्यंत रहस्यमयी और दुर्लभ सिद्धांत पर। जैसे जैसे सावन का महीना निकट आता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक विशेष प्रकार के कंपन को जन्म देती है। यह कंपन पृथ्वी पर मौजूद विशिष्ट जड़ी बूटियों को एक अलौकिक शक्ति से भर देती है। काली हल्दी उन्हीं में से एक है जिसका प्रभाव सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक ऊर्जा पर भी होता है। अगर आपने इसे श्रद्धा और विधिवत नियम से अपनाया तो आपको कोई बाधा, कोई ग्रह, कोई शत्रु और कोई दरिद्रता रोक नहीं सकती। वास्तु ज्ञान चैनल का संदेश, हमारा उद्देश्य सिर्फ उपाय बताना नहीं, बल्कि आपको उस प्राचीन ज्ञान से जोड़ना है जो आज दुर्लभ हो चला है। हमारे इस प्रयास का एकमात्र उद्देश्य है कि हर घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की रक्षा हो। काली हल्दी केवल एक औषधि नहीं, यह एक जीवन रक्षक शक्ति है। इसे साधारण ना समझें। सावन से पहले इसके प्रभाव को समझकर अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया तो धन के द्वार स्वयं खुल जाएंगे। तो अब देर किस बात की? काली हल्दी को आज ही खरीदें, उसे विधिपूर्वक जागृत करें और सावन आने से पहले अपने भाग्य को नया मोड़ दें। यदि आपको यह श्रृंखला उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भोले शंकर, जय माता पार्वती जरूर लिखें। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान, जहां रहस्य नहीं समाधान मिलता है। जय शिव शंकर, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।